हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको ये कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले कुर्ती की लेंथ जितनी चाहिए उतने पे मार्क करना है। तो हमने ये 34 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इधर भी हमें 3.5 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें 4 इंच पे मार्क करना है और फिर इस प्रकार बॉक्स बना के गोलाई देनी है। और फिर हमें आगे 1 इंच पे मार्क करके इस प्रकार हमें 3.5 इंच पे इस प्रकार आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमने इस प्रकार कटिंग करनी है और फिर चेस्ट की हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग और कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के सेम कटिंग कर लेना है। तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़े को रखा है, तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हम इसको बाद में कट करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। अब हमें अस्तर की कटिंग करना है। तो हमने ये अस्तर लिया है डबल फोल्ड में, जिसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख के उसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे दोनों पार्ट के अस्तर इसी में निकल आएंगे। तो अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और हमने जो नेक में एक्स्ट्रा कपड़े को रखा था उसको भी इस प्रकार कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। तो अब हमें स्लीव की कटिंग करना है, जिसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड में 19 इंच लंबाई का कपड़ा रखा है और आप इसकी चौड़ाई जितनी आपको मर्जी हो उतनी रख सकते हैं। तो हमें अब यहाँ से कटिंग कर देना है। उसके बाद ये हमने 13.5 इंच चौड़ाई रखी है डबल फोल्ड में। तो अब हमें दूसरा कपड़ा लेके उसके ऊपर इस कटिंग को रख के इस प्रकार कटिंग कर देना है। तो हमारी दोनों स्लीव कट के रेडी हो जाएंगी। तो अब हमें स्लीव के आगे जो बेल्ट लगाना है उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, जो कि 7.5 इंच चौड़ाई और 15.5 इंच लंबाई का कपड़ा है। तो ये हमारा अस्तर था, ये मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है इसके आकार का। और अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई के लिए चलते हैं। तो हमें अस्तर के ऊपर इस प्रकार मेन फैब्रिक को रख के सिलाई लगानी है। तो हमें मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है और इस प्रकार नेक पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो हमें ये कट्स सिलाई के बाहर तरफ लगाने हैं, सिलाई के ऊपर नहीं लगाने हैं। उसके बाद हमें कपड़े को पलट लेना है। तो हमें इस प्रकार कपड़े को पलट के अंदर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम कपड़े को सीधी साइड रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ।
तो हमने नेक पे लगाने के लिए ये लेस ली है जिसको हम नेक पे लगाएंगे। तो अब हम इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे लेस के ऊपर। तो हमें लेस के ऊपर डबल सिलाई कर लेना है। उसके बाद इसी प्रकार हमें दूसरा पार्ट भी रेडी करना है। तो हमें बैक पार्ट लेना है जिसको हमें इसी प्रकार से रेडी कर लेना है। तो हमें ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है और फिर इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें कपड़े को इस प्रकार खोल के रखना है। खोलने के बाद हमें किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। किनारी पे सिलाई लगाने के बाद कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करके किनारी पे एक और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें आर्म होल में भी इस प्रकार सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें ये लेस अटैच करनी है जो कि हमें इस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का भी नेक रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और अब हमने ये फ्रंट पार्ट लिया है, इसमें भी हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के और अपने मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने ये अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर ली है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है। तो अब हम इस किनारे को फोल्ड करेंगे
और फिर हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें इस प्रकार कपड़े को फोल्ड करके रखना है और फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो हम किनारे पे डबल सिलाई नहीं लगाएंगे, जिसके लिए हमें ऊपर की साइड ही सिलाई लगा लेनी है। अब इसी प्रकार हमें दूसरी तरफ भी किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस प्रकार रखना है और चेक करना है कि हमारे दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं। तो हमें बराबर दोनों पार्ट को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो अब हमें दूसरी किनारे को इसके ऊपर रख के चेक करना है और देखना है कि कपड़ा आगे पीछे ना हो, दोनों साइड हमें बराबर चाहिए। तो हमें दोनों पार्ट को इस प्रकार रख के चेक कर लेना है पहले, और फिर हमें कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसी प्रकार हमें फ्रंट पार्ट को भी फोल्ड करके हमें इसमें लटकन वाली लेस अटैच करना है। तो अब हमें स्ट्रप कपड़े को कट कर लेना है और फिर कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस लेस को रख के नीचे की साइड फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो अब इसी प्रकार हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है ऊपर की साइड। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने ये दोनों स्लीव को रखा है और 3.5 इंच पे मार्क किया है नीचे की साइड, और फिर ऊपर की साइड हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है और फिर हमें स्लीव का शेप देना है और इस प्रकार से हमें कटिंग कर देना है। उसके बाद हमें दोनों स्लीव को अलग कर लेना है और फिर हमें ऊपर की साइड एक सिलाई लगा लेनी है।
और फिर हमें ऊपर की साइड लगभग 1 इंच के बराबर कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें दूसरी स्लीव को भी इसी प्रकार से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों स्लीव में हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने ये बॉबिन इलास्टिक ली है, जिसको हमें बॉबिन में इस प्रकार भर लेना है। तो आपके पास ये इलास्टिक ना हो तो आप चौड़ी वाली इलास्टिक भी इसमें डाल सकते हैं। मैं सबसे पहले इस नट को थोड़ा सा ढीला करके इलास्टिक को अंदर की तरफ कर लेना है, जिससे हमारी इलास्टिक आसानी से बाहर निकल सके। तो हमें चौड़ी वाली इलास्टिक इस बॉबिन में नहीं भरना है, हमें चौड़ी वाली इलास्टिक को इस कपड़े के अंदर डालना है। तो हमने ये इलास्टिक लगा ली है। अब हमें सिलाई करना है। तो हमें नॉर्मल जैसी सिलाई इसमें कर लेना है। तो हमें धागे को बार बार कट नहीं करना है और इसी प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमें टोटल 3 या 4 सिलाई लगानी है। तो हमारी एक स्लीव रेडी हो गई है। इसी प्रकार हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगी है। तो इसी प्रकार हमें दूसरी स्लीव को भी लेना है और इसी प्रकार से स्टिचिंग करना है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें दूसरी तरफ छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो हमें ये जो प्लेट्स बनानी है थोड़ा दूर दूर ही बनानी है और ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं बनानी है। तो हमने इसमें प्लेट्स बना ली हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपको भी बनाना है। अब इसी प्रकार हमें दूसरी स्लीव में भी प्लेट्स बना लेनी है। तो उसके बाद हमें दोनों पार्ट को इस प्रकार चेक कर लेना है। दोनों पार्ट को हमें बराबर रखना है। उसके बाद हमने ये बेल्ट को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने मेन फैब्रिक के नीचे अस्तर को रखा है और मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखा था। और फिर हमें किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हमें सारी खुली साइड को बंद कर लेना है। तो हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। उसके बाद हमें दूसरे पार्ट को भी इसी प्रकार रेडी करना है। तो हमने ये बेल्ट लिया है जो कि स्लीव के आगे लगेगा। इस प्रकार से हमें इसमें सिलाई कर लेनी है।
अब इसके लिए हमने ये लेस ली है जिसको हमें इस प्रकार से इसमें अटैच कर लेना है। तो इसी प्रकार हमें दूसरे पार्ट में भी लेस को अटैच कर लेना है। तो ये हमारे दोनों बेल्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें स्लीव को रखना है और उसके ऊपर ये बेल्ट को रख के हमें एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें दूसरी स्लीव को लेके इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो हम इसका मेजरमेंट आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारी स्लीव का जो बेल्ट है इसकी लंबाई 6.5 इंच है और बेल्ट की चौड़ाई 15 इंच है और जो बेल्ट के ऊपर का पार्ट है वो टोटल 17.5 इंच है। तो अब हमें स्लीव के बेल्ट में ऊपर की साइड भी लेस अटैच करना है। तो हमने ये लेस ली है और हमें यहाँ रख के सिलाई लगा लेनी है। और इसी प्रकार से हमें दूसरी स्लीव में भी लेस अटैच कर लेना है। तो अब हमें स्लीव में मेन सिलाई लगानी है, जिसके लिए हमें अपने हैंड को इस प्रकार रख के मार्क कर लेना है और नीचे की तरफ हमें 6 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें दोनों मार्क को इस प्रकार मिला लेना है और मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो सबसे पहले हमें स्लीव को यहाँ पे रख के इस प्रकार चेक कर लेना है। तो ये हमारी परफेक्ट सिलाई हुई है। इसी प्रकार हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। तो हमें इस प्रकार स्लीव को रख के मार्क कर लेना है। और मार्क करके हमें सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो अब हमें आर्म होल में स्लीव को अटैच करना है। तो हमें स्लीव को उल्टी साइड इस प्रकार रख के हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो ये हमारी एक स्लीव जॉइंट हो चुकी है और इसी प्रकार हमें दूसरी स्लीव को भी इसमें जॉइंट कर लेना है। हमें स्लीव का एक कोना पकड़ के इस प्रकार यहाँ पे रख के सिलाई लगाना है। तो हमें इसी प्रकार से स्लीव को अटैच कर लेना है। तो हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो हमारा ये सूट रेडी हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।